फ्रेंड्स, हम लोग जर्नल टॉपिक पढ़ रहे थे। मैंने लास्ट क्लास में आपको असाइनमेंट में कुछ और एंट्रीज बताई थी। धीरे धीरे करके हम सारी एंट्रीज कवर कर लेंगे, साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहेंगे, एंट्रीज भी सीखते रहेंगे नई वाली। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें जो नई एंट्रीज आएगी 2-3 वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, तो वो कवर हो जाएगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से देखना। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ सतीश नोएडा 2019 जनवरी 1। अब आप फॉर्मेट में ही करना, वो 5-5 कॉलम मत बनाना। ठीक है, जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000। बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ ₹40,000। 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है? कैश और कैपिटल। कैश और कैपिटल। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई? अब तो सीधा बना लेते होंगे आप लोग एंट्री। कैश एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। कैपिटल तो अपने आप ही होता है, वो बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैपिटल अकाउंट ₹40,000। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ओपन बैंक अकाउंट बाय चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट। 2 क्लास पहले मैंने बड़ा डिटेल में बताया था सेविंग अकाउंट क्या होता है, घर का पर्सनल अकाउंट। करंट अकाउंट होता है बिजनेस का अकाउंट। अब ये क्या कह रहा है? ओपन बैंक अकाउंट बाय चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट। बिजनेस में का एक अकाउंट खुलवाया सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल के, मतलब वो घर से पैसा लेके आ रहा है। समझ में आया ना? तो क्या हो गई ये? कैपिटल। घर से पैसे लाना मतलब कैपिटल, लेकिन कैश में ला रहा है या बैंक से? बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट ₹60,000 टू कैपिटल अकाउंट ₹60,000। समझ में आ गई एंट्री? बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स एस सिंह एंड कंपनी दिल्ली। गुड्स खरीदे एस सिंह एंड कंपनी से। कैश में खरीदे या क्रेडिट में खरीदे? नाम दे रखा है तो क्रेडिट में खरीदे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एस सिंह एंड कंपनी ₹20,000। समझ में आ गया? नरेशन जरूर लिखते रहना। इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल बाय चेक। चेक से एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो चेक से एडिशनल कैपिटल लेके आया। फिर वही बात, कैपिटल तो 10 बार भी लाएगा तो भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, एंट्री तो वही रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 5,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैपिटल अकाउंट ₹5,000। समझ में आ गया? परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट चेक फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट नोएडा। चेक से कंप्यूटर परचेज किया। देखो, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना क्वेश्चंस में। हम जैसे स्टार्टिंग में क्या कह रहे हैं, कैश है इतना, फिर उसके बाद चेक। तो कैश में मतलब इतना आप सोचते रहना, चेक है तो एकदम बैंक अकाउंट क्लिक होना चाहिए दिमाग में। अगर नगद हो रहा है तो फिर कैश इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए माइंड में। ये कह रहा है परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट चेक फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट। चेक से खरीदा है कंप्यूटर। एंट्री क्या बनी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 15,000 टू, पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक से। बैंक असेट होता है, असेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया? नेक्स्ट, पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प 150। पोस्टेज स्टैम्प के लिए पे किया, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000। गुड्स बेचे कैश में ₹4,000 के। बहुत सिंपल सी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 टू सेल्स अकाउंट ₹4,000। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू मेसर्स श्रद्धा या शारदा एंड कंपनी दिल्ली। गुड्स बेचे शारदा एंड कंपनी को, क्रेडिट पे बेचे तो डेटर होता है। तो शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 10,000 टू सेल्स अकाउंट ₹10,000। समझ में आ गया? अब जो एंट्री आ रही है जनवरी 15 की, ये मुझे आप लोगों को करानी थी, इसलिए ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, डिस्काउंट 2 तरीके के होते हैं। मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तब आपको बताया था। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। क्या फ़र्क होता है दोनों में, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट तो होता है ज़्यादा खरीदने के लिए, कि अगर आप 1 खरीदोगे तो 50 का, 2 खरीदोगे तो 40 का 1 लगा लूँगा, तो 80 रुपये देकर आएंगे हम और 2 खरीद लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि ये कहानी क्या लिखनी
कि वैसे तो वो 50 का बोल रहा था, फिर वो उसने कहा 2 खरीदोगे तो 80 का, तो हम देखे कितने आए आप 80 रुपये, तो सीधा एंट्री कितने से करेंगे 80 रुपीज़ से। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बट कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि कैश डिस्काउंट और जब आप खरीद के ला रहे हो उसमें की डेट में फ़र्क हो सकता है ना। अगर आपको कहा कि कैश डिस्काउंट क्या होता है कि वैसे तो चीज़ 50,000 की है, बट अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो 49,000 लगा देंगे, तो ये क्या हो गया कैश डिस्काउंट। तो आप जब खरीद के लाए तो एंट्री कितने से करोगे 50,000 से। जब आप उसको पेमेंट अगर 3 दिन के अंदर अंदर कर दोगे तो कितनी पेमेंट करनी होगी आपको, सिर्फ 49,000। तो आपको कितने का फ़ायदा मिलेगा 1000 रुपीज़ का, तो वो भी तो रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। बात समझ में आई। तो अब हमारे को ये डिस्कस करना था, ट्रेड डिस्काउंट तो बता ही दिया बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। कैश डिस्काउंट देखिए, एक तो डिस्काउंट ये हो सकता है हमें मिला हो, या दूसरा हो सकता है हमने किसी को दिया हो डिस्काउंट। डिस्काउंट या तो हमें मिलेगा तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। कौन देगा हमें डिस्काउंट, हमारा क्रेडिटर, जिसको हमें पेमेंट करनी है, ठीक है। हमें किसी की पेमेंट करनी थी, हमारा क्रेडिटर था, उसको पेमेंट करनी थी 50,000। उसने कहा कोई बात नहीं, आप 49,000 दे दो इन फुल सेटलमेंट। बताया था ना, इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है हिसाब पूरा खत्म कर देना। क्या जर्नल एंट्री बनेगी, क्रेडिटर तो पूरा ही खत्म हो जाएगा ना हमारा, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट ₹50,000, क्रेडिटर तो पूरे खत्म हो गए। टू कैश अकाउंट 49,000, कैश कितना पे किया, सिर्फ आपने 49,000। डिस्काउंट कितना मिला 1000 का, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड ₹1000। इसमें क्रेडिट में 2 चीज़ें आ गई, कंपाउंड एंट्री बन गई है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो आपको एक नई एंट्री बता दी, वो याद कर लेना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये कब होती है, जब हमें डिस्काउंट रिसीव होता है। जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, हम किसको डिस्काउंट देंगे, अपने डेटर को, जिसको हमें क्या करनी है पेमेंट, जिससे हमें क्या मिलनी है पेमेंट। तो डेटर से अगर हमारे को 30,000 रुपीज़ मिलने थे, अब वो हमें रिक्वेस्ट करता है कि यार 28,000 रुपीज़ ले लो, हिसाब ख़त्म करते हैं, और हम अगर मान जाते हैं कि ठीक है दे दो 28,000, क्या जर्नल एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना मिला 28,000, डिस्काउंट अलाउ करा आपने, तो आपका क्या हो गया, ये खर्चा एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस भरते हैं तो क्या होते हैं डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000, ठीक है, टू डेटर अकाउंट ₹30,000। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। समझ में आया। तो ये 2 जर्नल एंट्री थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। आपने एक चीज़ इसमें गौर की होगी, जहाँ कैश आ रहा है वहीं डिस्काउंट आ रहा है, तो कैश के साथ साथ चलेगा, कैश डेबिट तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, पिछले में कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट, ठीक है। तो कैश के साथ डिस्काउंट चल रहा है, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ये वाली एंट्री देखते हैं अब जनवरी 15 की। पेड द अमाउंट ड्यू टू मेसर्स एस सिंह एंड कंपनी। पहले देखो एस सिंह एंड कंपनी को देने कितने थे, जनवरी 3 को हम खरीद के लाए थे उससे, बॉट गुड्स लिखा है ना, कितने का सामान खरीद के लाए थे 20,000 का। तो 20,000 का हम एस सिंह से सामान खरीद के लाए थे जनवरी 3 को। अब ये कह रहा है पेड द अमाउंट ड्यू टू मेसर्स एस सिंह एंड कंपनी आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ 400, 400 रुपये का डिस्काउंट अवेल करने के बाद हमने बाकी सारी पेमेंट उसको कर दी, तो बाकी कितनी बची 19,600 की पेमेंट बची, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, एस सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, कितने का हिसाब खत्म हुआ 20,000, टू कैश अकाउंट 19,600, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400 रुपीज़। समझ में आ गया ये पूरा, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मेसर्स रे एंड कंपनी कोलकाता 5,600, तो मेसर्स रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,600। नेक्स्ट है जनवरी 27 की, रिसीव चेक फ्रॉम मेसर्स शारदा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम ₹9,000। तो 9,000 रुपये का चेक रिसीव हो रहा है शारदा एंड कंपनी से फुल सेटलमेंट में, मतलब हिसाब पूरा खत्म हो गया।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लिखी हुई होनी चाहिए। हिसाब पूरा खत्म हो गया। हमेशा हम अपने आप नहीं मान लेंगे। अब एक बात बताओ, किसी से को अगर हमने 1 लाख रुपए का सामान दिया और नीचे आपको बेचा पहले, और नीचे आपको ट्रांजैक्शन मिल जाए कि उस बंदे ने हमें 20,000 रुपये पे कर दिए, तो आप क्या ये समझ लोगे कि 80,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया हमने उसको? 80,000 रुपये का डिस्काउंट देगा कोई 1 लाख में? नहीं। इसलिए इन फुल सेटलमेंट जरूर लिखा हुआ होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि हिसाब पूरा खत्म हो गया, वरना नहीं हुआ। वरना इसका मतलब वो धीरे धीरे करके पे कर रहा है। तो यहाँ लिखा है शारदा एंड कंपनी को हमने 9,000 रुपये मतलब हमें मिले उससे चेक के रूप में। मिलने कितने थे? जनवरी 9 को हमने सामान बेचा था उसको 10,000 का, तो 1,000 रुपये का इसका मतलब हमने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट। क्या एंट्री बनी? चेक मिल रहा है, कैश मत लिखना, बैंक लिखना। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शारदा एंड कंपनी। बैंक में आएगा 9,000, डिस्काउंट अलाउ करा हमने 1,000 टू शारदा एंड कंपनी ₹10,000। बात समझ में आ गई? शारदा में 10,000 क्यों आया? क्योंकि हिसाब तो पूरा खत्म, पैसे सिर्फ कितने मिले? 9,000। 1,000 का हमने क्या दे दिया? डिस्काउंट। ठीक है। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,000 रुपीज़, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग, ये भी अच्छी एंट्री है। पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, फुल स्टॉप। हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज ₹5,000। इन्होंने चेक से रेंट पे किया है 5,000 रुपये का, लेकिन ये कह रहा है आधी बिल्डिंग तो पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है। कई लोगों को देखा होगा आपने कि ग्राउंड फ्लोर पे दुकान खोल लेते हैं और ऊपर उनका घर होता है, तो वो कह रहे हैं जितना रेंट जा रहा है उसमें से आधे में तो हम लोग घर चला रहे हैं और आधे में दुकान है, तो कैसे बांटे इस खर्चे को? देखो, पे तो उसने फर्म से ही कर दिया सारा पैसा, पे तो उसने फर्म के अकाउंट से ही कर दिया, चेक से कराया, तो टू बैंक अकाउंट तो पूरा 5,000 होगा। क्रेडिट मतलब बैंक तो हमारा पूरे 5,000 से ही कम होगा ना, तो टू बैंक अकाउंट तो 5,000 होगा। लेकिन फर्म का खर्चा कायदे से सिर्फ कितना होना चाहिए? 2,500। तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा 2,500, बाकी उसने अपने घर का खर्चा पे कर दिया फर्म से, तो वो क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग्स। तो रेंट अकाउंट डेबिट 2,500, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2,500, टू बैंक अकाउंट ₹5,000। समझ में आई? इंपॉर्टेंट एंट्री थी। ड्रू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट ₹3,500 टू कैश अकाउंट ₹3,500। समझ में आ गई सारी जनरल एंट्रीज? तो इसको आप लोग ज़रूर कर मेरे को भेज देना। एक क्वेश्चन और मैं आपको इसका भेजूँगा, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में।